नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से हम आपसे रूबरू हो रहे हैं धर्म फिटनेस ब्लॉग के अंतर्गत। आज हमारी चर्चा का विषय है कि क्यों कमज़ोर हो रहे हैं बच्चों के दिल, हार्ट अटैक इन चिल्ड्रन क्यों हो रहे हैं, और एक मॉडर्न चैलेंज है, एक मॉडर्न चुनौती है मेडिकल साइंस के लिए और डॉक्टरों के लिए। जी हाँ, ठीक सुना आपने। पहले 40 वर्ष की उम्र के बाद के लोगों को ये हार्ट अटैक की चर्चाएं हम लोग सुनते थे, लेकिन आजकल सिचुएशन विपरीत हो गई है और छोटे छोटे बच्चों को भी सुनने में आ रहा है कि उस बच्चे को हार्ट अटैक हो गया, उसको अटैक पड़ गया और उसको प्रॉब्लम हो गया। एक नई तकलीफ, एक नई बीमारी, एक नया चैलेंज मेडिकल साइंस में और कार्डियोलॉजिस्ट के लिए, जिसका पता लगाना लाजमी है, ज़रूरी है कि वो कौन से संभावित कारण हैं, कौन से संभावित वजह हैं जिसकी वजह से बच्चों में हार्ट अटैक का अर्ली स्टेज में खतरा बढ़ रहा है। तो कारण की जहाँ तक बात है, हाँ, मैं पहले बता चुका हूँ कि आजकल बच्चों में हार्ट अटैक होना या दिल का अचानक काम करना बंद कर देना अपने आप में एक चिंता का विषय है। इसे दिल से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि वजह क्या है, कारण क्या है जिसकी वजह से बच्चों में अर्ली स्टेज में इस प्रकार के खतरे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली वजह है खान पान में पोषण की कमी। बच्चों को जो खाना खिलाते हैं उसमें जंक फूड, ऑयली फूड, रिफाइंड फूड, इस तरह की चीज़ें हम खिलाते हैं। खाने पीने में बच्चों को विशेष ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से ये दिल की बीमारियां बच्चों में बढ़ रही हैं। दूसरी बात है फ्राइड फूड ज़्यादा लेना, फ्राइड फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना। आजकल रेडीमेड चीज़ें आ रही हैं, पिज़्ज़ा आ रहा है, बर्गर आ रहा है, जो मैदा और ऑयल की बड़ी हुई चीज़ें हैं। इनके सेवन से बच्चों के लिए डायरेक्ट खतरा होता है। इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जी हाँ, तीसरा बड़ा कारण जो बच्चों में हार्ट अटैक की जिसकी संभावना बनती है वह है मोबाइल स्क्रीनिंग। जी हाँ, आजकल बच्चों में ये एक फैशन सा, एक रिवाज सा बन गया है कि बच्चे स्कूल से आने के बाद लगातार मोबाइल नहीं छोड़ते। वो मोबाइल ऑपरेट करते रहते हैं और मोबाइल स्क्रीन के सामने रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है उसके साथ इन्वॉल्व होने का और उसके रेडिएशन रेज उसको निकल करके उसको प्रभावित करने का। नेक्स्ट पॉइंट है, तो जो कारण है वो है इनएक्टिव लाइफ। बच्चे मोबाइल को लेकर के और सोफे पर या बेड पर इनएक्टिव पड़े रहते हैं, दिन भर रहते हैं, कोई हरकत नहीं करते या कोई एक्सरसाइज या कोई लेबरियस वर्क नहीं करते, जिसकी वजह से इनएक्टिव लाइफ भी एक वजह है इस प्रकार के अटैक के लिए। अगली चीज़ है कारण में ओबेसिटी, मोटापा। जी हाँ, मोटापा हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के लिए रोड कूच है, जिसकी वजह से हाई बीपी, लो बीपी और शुगर जैसी बीमारियां जन्म लेते हैं। मोटापा इन सब बीमारियों की जननी है। तो जो गार्जियन हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको इस बात का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बेटा का वजन कहीं आवश्यकता से अधिक तो नहीं बढ़ रहा है। कुछ अन्य मिले जुले कारण हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस रिस्क फैक्टर के, इस अर्ली स्टेज हार्ट अटैक के, जो इस प्रकार से हो सकते हैं कि आर्टरीज ब्लॉकेज। यदि वसायुक्त भोजन करने से, ऑयली फूड खाने से बच्चों की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं और ब्लॉक आर्टरीज भी अटैक का कारण बनती हैं। दूसरा है बाई बर्थ डिफेक्ट। बचपन से कई दफ़ा किसी बच्चों के हमने सुना है
कि बाय बर्थ डिफेक्ट हो जाता है हार्ट में, जब जन्म लेते हैं तो तभी डिफेक्ट हो जाता है, तो वो भी एक वजह है हार्ट अटैक का। तीसरा है इन्फेक्शन, बॉडी में किसी अन्य बीमारी से, वायरल फीवर से, जॉन्डिस से, हेपेटाइटिस से या अन्य किसी तकलीफ की वजह से यदि बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे हार्ट को, हमारी धमनियों को और आर्टरीज को प्रभावित कर सकता है, तो वो भी एक कारण बनता है। स्वेलिंग इन आर्टरीज, जो नली हैं, जो हृदय में जाने वाली जो नलिकाएं हैं, यदि उनमें स्वेलिंग होगी तो वो भी एक वजह बनती है। दूसरा है चैनलोपैथी। चैनलोपैथी के अलावा मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस, यदि मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस होगा, कहीं अप होगा कहीं डाउन होगा, हार्मोनियल सिस्टम, तो वो भी जो है हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो दोस्तों, अब हमने बताए कि बच्चों में इस प्रकार के हार्ट अटैक के बढ़ते हुए खतरों का मेन कारण क्या है और सप्लीमेंट्री वजह, सप्लीमेंट्री कारण क्या हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं रोकथाम के उपाय कि एक गार्जियन होने के नाते, वी आर नॉट मेडिकल ऑफिसर बट वी आर गार्जियन। बीइंग ए गार्जियन, बीइंग फादर और मदर ऑफ दैट चाइल्ड, it is our duty to take precautionary measure in this disease or as a precaution. Number one is green vegetables, fruit and fiber food. पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के खाने में ग्रीन, हरी वेजिटेबल उसको शामिल करें, उसको फल दें और फाइबर युक्त भोजन वो बच्चे को मुहैया करवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें, प्रतिदिन एक फल देना चाहिए। दूसरा है खेल कूद के लिए प्रेरित करना। बच्चों को खेल कूद के लिए प्रेरित करिए, उनको जागृत करिए। आप साथ में जाइए बच्चों के और साथ में जा कर के आप ये सुनिश्चित करिए कि बच्चा आधा घंटा खेल रहा है। अगली जो रोकथाम का उपाय है उसमें यह है कि ये फाइंड आउट करना कि कहीं फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है। यदि किसी पूर्वजों के, फादर के, मदर के, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर को यदि इस प्रकार की प्रॉब्लम पहले से चली आ रही है तो देयर इज ए लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी टू कम द अटैक ऑफ सच डिजीज। इस प्रकार की बीमारी को रिपीट होने की संभावना ज़्यादा होती है। अनड्यू टायर्डनेस, आवश्यकता से अधिक थकान यदि बच्चा महसूस करता है, बच्चा बताता है, तो मम्मी और पापा को, उसके गार्जियन को ये समझ लेना चाहिए कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम है और उसको डॉक्टर की शरण में जाना चाहिए। बच्चों को मोबाइल से दूर रखना। जी हाँ, आपने ठीक सुना। इस प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए या सडन अटैक से बचने के लिए मोबाइल से या मोबाइल स्क्रीन से या टेलीविज़न से या लैपटॉप से, इस प्रकार के जो गैजेट्स हैं उनसे दूर रखिए और उनको जो है बाहर आउटडोर एक्टिविटी में उतारिए। रोज़ 30 से 60 मिनट तक एक्सरसाइज बच्चों से करवाना चाहिए, चाहे वो खेलें, चाहे वो चलें, चाहे वो साइकिलिंग करें, ये सब ज़रूरी है। और एडिकेट स्लीपिंग और एडिकेट ड्रिंकिंग, दो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। बच्चों को भरपूर नींद का मौका देना चाहिए। वो कम से कम 7 घंटा से 8 घंटा बच्चा का सोना ज़रूरी है ताकि उस स्ट्रेस को रिलीज कर सके। और एडिकेट्स पानी, ये मदर्स और फादर ये सुनिश्चित करें कि पानी सफिशिएंट पी रहा है। 1 लीटर या 1.5 लीटर पानी बच्चा दिन में पी रहा है, ये सुनिश्चित करें। दूसरा सुनिश्चित करने का, रोकथाम करने का, लास्ट बट नॉट लीस्ट एक है कि जो स्कूल के वर्क का ओवर बर्डन है
उसको कम किया जाए। वैसे किताबों का बोझ होता है कंधों पर, 10 केजी तक किताबें होती हैं। एक 8 साल का बच्चा उसको कैरी करे तो एक नामुमकिन सी चीज़ लगती है। और सभी सिलेबस का होमवर्क करना, बच्चा ये टेंशन रहता है अगर रात को 10 बजे तक भी होमवर्क कंप्लीट नहीं होता, बिकॉज कल सुबह स्कूल में दिखाना है। तो इस प्रकार का स्ट्रेस, इस प्रकार का दबाव, इस प्रकार का टेंशन बच्चे पर नहीं होना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए। तो ये था आज के इस टॉपिक का सारांश। दोस्तों, एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि आज का जो बर्निंग इश्यू है कि बच्चों में क्यों हो रहा है हार्ट अटैक जैसे लक्षण क्यों बढ़ रहे हैं, उसके क्या कारण हैं और क्या एडिशनल सप्लीमेंट्री कारण हैं और उनकी रोकथाम कैसे की जानी चाहिए, और माँ बाप का क्या योगदान है उसको बच्चे को निरोग रखने के लिए, और मेडिकल एडवाइस की जब आवश्यकता हो तुरंत मेडिकल ऑफिसर या कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेकर जाने चाहिए। मैं अपने ब्लॉग को यही विराम देता हूँ। आप सबसे एक बार पुनः पहले जैसी गुजारिश कि इस ब्लॉग को, जो शिक्षाप्रद ब्लॉग है, अधिक से अधिक उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू।